Okay, sir. Good morning, children. Myself, N.K. Maurya, your science teacher. Now, today I will start the chapter 7, Things Around Us. उसको एक्सप्लेन करने से पहले टर्म्स हम बता दें इन्वायरमेंट्स। इन्वायरमेंट्स बाय मीन्स आवर सराउंडिंग, यानी हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें पाई जाएँ दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट्स। और उन इन्वायरमेंट्स में आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आते हैं लाइक ए बैक्टीरिया, फंगस, लाइकेन, एल्गी, प्लांट और एनिमल्स। ये इसीलिए चैप्टर थिंग्स अराउंड अस यानी कि लगभग इस तरह की चीज़ें हमारे चारों ओर पाई जाती हैं। फंगस ये नॉर्मली आप देखते होंगे जब इन रेनी सीजन जो ब्रेड्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर एक ग्रीनिश कलर के पैचेस पड़ जाते हैं। ये किसके कारण होता है? फंगस। और उस फंगस में होता है एक टर्म राइजोपस। ये राइजोपस के कारण ही जो फंगस होती है वो लगती ग्रोथ होती है। नेक्स्ट आता है आपका लाइकेन। ये आपको नया टर्म सुनने को मिलेगा क्योंकि ये अभी हायर क्लासेस में इसके बारे में और डिटेल्स में होंगे। लाइकेन का मतलब होता है द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कि जब दो लोगों के आपस में कनेक्शन या संबंध हो तो उसको एक दूसरे को बेनिफिट्स हो। इस टाइप के टर्म्स को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एल्गी और फंगस के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से ही लाइकेन का फॉर्मेशन होता है। ये भी लाइकेन आप जनरली आप रेनी सीजन में ही देख सकते हैं कि अगर कहीं बरसात में अगर लकड़ी के बड़े गट्ठे वगैरह टुकड़े पड़े रहते हैं नमी में तो वहाँ एक ब्राउन कलर का पैचेस पड़ जाता है, वो कहलाता है आपका लाइकेन। लाइकेन जहाँ पर एयर पॉल्यूशन ज़्यादा होगा और उस एयर पॉल्यूशन जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ पे लाइकेन कभी ग्रोथ नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है एल्गी। एल्गी थैलोफाइट्स में आता है। थैलोफाइट्स मीन्स एल्गी जो है वो थैलस लाइक स्ट्रक्चर्स होती है ना, इसके रूट और शूट और स्टेम में आप क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे। वेरियस टाइप ऑफ एल्गी बट इस ज़्यादा जो है वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बस आप यहाँ बस नाम जानिए। नेक्स्ट आता है आपका प्लांट और एनिमलिया। ठीक, तो एक टर्म्स क्या हुआ? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मीन्स आवर सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ जो चीज़ें पाई जाएँ वो इन्वायरमेंट्स होंगी और उन इन्वायरमेंट्स में ये लगभग चीज़ें इंक्लूड्स होती हैं। ठीक, अब टॉपिक पे आते हैं। इसमें एक टर्म्स आता है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। ये बहुत आगे के प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ाए होंगे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में, बट यहाँ पे हम और इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। लिविंग थिंग्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स होता है। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट्स यहाँ क्लियर समझ लो। ग्रोथ मीन्स होता है जस्ट गेटिंग बिगर आर फिजिकल चेंजेस। ग्रोथ में मोस्टली फिजिकल चेंजेस आते हैं, जैसे मान लो अभी न्यू बॉर्न बेबी हुआ, वो अभी छोटा है, धीरे धीरे एज जब बढ़ती जाती है तो टॉलनेस फॉर्म में आता है, तो दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। ग्रोथ एक लिमिट पे जाके स्टे हो जाता है, जबकि जो डेवलपमेंट्स है वो फिजिकली एज वेल एज सोशली, यानी डेवलपमेंट एक कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है, जबकि ग्रोथ एक स्टेप के बाद वो स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को एक्सप्लेन करने से पहले हम एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट बाय मीन्स दोज थिंग्स विच इंक्लूड इसेंशियल सब्सटेंस। जैसे अभी मोस्टली आप कोई भी चीज़ें खाने वाली पैकेट से मार्केट से लाइए, चाहे मान लीजिए हो चाहे चॉकलेट हो, एवरीथिंग, तो उसमें एक टर्म्स लिखा रहता है न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट्स मतलब उसमें इंक्लूड रहता है कि इसमें प्रोटीन कितना है, इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, इतना फैट्स क्या आता है, तो वो कहलाता है आपका न्यूट्रिएंट। एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, यानी फूड्स को लेने के प्रोसेस को ही हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब अगर कभी कोई पूछे व्हाट इज ए फूड, तो फूड इज ए लाइक ए फ्यूल्स, इट गेट फ्रॉम एनर्जी, यानी फूड जो है एक फ्यूल्स होता है जिसके थ्रू हमें एनर्जी फॉर्म होती है। न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं,
ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स बाय मीन सेल्फ प्रिपेयरिंग फूड्स लाइक ए ग्रीन प्लांट्स, यानी जो पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। इन ऑटोट्रॉफ में इंक्लूड होंगे सारे ग्रीन प्लांट्स। हेटरोट्रॉफ्स बाय मीन्स दे डिपेंड अपॉन ऑटोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉफ्स ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड होते हैं। ये 3 तरह के होते हैं, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड होलोजोइक। पैरासिटिक बाय मीन्स कोई भी स्पीसीज दूसरे स्पीसीज पे केवल फूड्स के लिए सेट हो, जैसे लाइक हैडोस आपके शरीर में जो जुए पाए जाए वो भी एक तरह से पैरासाइट्स हैं, क्योंकि वो आपके ब्लड को शटल कर रहे हैं, फूड्स के लिए वो पैरासाइट्स हैं। सेकेंड, सैप्रोफिटिक बाय मीन्स एनी ऑर्गेनिज्म विद रोटेड एंड डीके मटेरियल्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन केवल सड़े गले वस्तुओं से ही कलेक्ट करते हैं वो कहलाते हैं सैप्रोफाइट्स, लाइक ए फंगस। होलोजोइक एक टर्म्स आया है, होलोजोइक मीन्स दैट कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, इसमें डाइजेशन की पूरी कंप्लीट प्रोसेस होती है, उनको हम कहते हैं होलोजोइक। अब ये प्रोसेस क्या है, आप हायर क्लासेस को इसको भी पढ़ेंगे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डिजेशन, यानी ये 5-6 स्टेप जिनमें कंप्लीट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट टर्म्स आता है आपका रेस्पिरेशन। ये सारी चीजें हम लिविंग थिंग्स के बारे में ही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो बर्निंग फूड बाय द बॉडी बाय लिविंग बीइंग्स रिलीज एनर्जी, यानी जो फूड्स है उस फूड्स के बर्न करने के साथ जो एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में 2 टर्म्स आता है, एक आता है इनहेलेशन और एक होता है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेना और एक्सहेलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना। रेस्पिरेशन 2 टर्म्स में होता है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, जैसे हम क्या है, हम लोग ऑक्सीजन किसी ही थ्रू सांस लेते हैं, तो हम लोग में कौन सा होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रेस्पिरेशन करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दे कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब डिफरेंट स्पीसीज में अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स होता है जिसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे सपोज फिश है वो विद द हेल्प ऑफ गिल से करती है, इंसेक्ट हैं लाइक आर्थ्रोपोडा कॉकरोच होगा उसमें एक ट्रैकिया होती है, विंड पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसके थ्रू वो रिस्पिरेशन करते हैं। इन ह्यूमन बीइंग में रिस्पिरेशन कैसे होता है, इसमें आपको एक फिगर्स दिए गए होंगे, उस फिगर्स के तरफ से मैं समझा रहा हूँ लाइक दिस। जैसे ये फिगर है, इसमें सबसे पहले आपका नोज होता है, नोज के अंदर एक बोनी प्लेट्स होती है जिसको नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। नोज में स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स आपके नोज में जाता है उसको वो प्यूरिफाई करते हैं। प्यूरिफाई करने के बाद सिंपली क्या करते हैं, ऐसे समझ लीजिए एक ये विंड पाइप है, इस रास्ते यहाँ पे 2 टर्म्स आते हैं लाइक दिस, ठीक। ये है आपका फायरनिक्स। फायरनिक्स एक प्लेस होता है जहाँ पर विंड पाइप और फूड पाइप सेपरेट होती है फायरनिक्स में। डेस्क नीचे आपका आता है एक टर्म्स लैरिंक्स। लैरिंक्स इज ए कॉमनली नोन एज द वॉइस बॉक्स। ये चेंज हो जाता है ड्यू टू प्यूबर्टीज। प्यूबर्टीज आई मीन दैट इज व्हेन सेक्सुअल हार्मोन्स रिलीज इन आवर बॉडी, ठीक है। तो जब प्यूबर्टी होती है तो लैरिंक्स की जो वॉइस बॉक्स की शेप होती है वो मेल और फीमेल में थोड़ा चेंज हो जाता है। मेल में थोड़ा ब्रॉड हो जाता है और फीमेल में थोड़ा
सॉफ्ट हो जाता है, इसीलिए जो वॉइस होती है वो भी चेंज हो जाती है। देन उसके नीचे एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर आता है जिसको बोलते हैं ट्रैकिया। इसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जिसे ट्रैकिया। ये जो रिंग बनी है ये कार्टिलेज की रिंग होती है। ये रिंग क्या काम करता है, इन द एब्सेंस ऑफ, यानी अगर गैसेस नहीं प्रेजेंट है तो इन दोनों को कोलैप्स होने यानी चिपकने से ये रिंग बचाता है। अब उसके बाद आता है आपका ब्रोंकियोल, ये लंग्स हो गया आपका। लंग्स के ऊपर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं प्लूरा, और ये ब्रांक्यूल से ब्रोंकाई निकली होती लाइक दिस, इस लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसके अपर पोर्शन पे एक ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिसको हम बोलते हैं एल्वुलाई। ऑक्सीजन जब इसके थ्रू ट्रैकिया के रास्ते आपके यहाँ आता है, ब्रांक्यूल से होते एल्वुलाई सेल्स में जाता है, तो वहाँ पे ब्लड के कैपिलरीज होते हैं जो वहाँ पे डिफ्यूजन, यानी कभी ये पूछे वेयर इज गैसेस डिफ्यूज, यानी गैसों का डिफ्यूजन कहाँ होता है, तो वो है एल्वुलाई सेल। इसी के थ्रू अंदर जाता है ऑक्सीजन और फूड का ब्रेक डाउन करता है, जो एनर्जी रिलीज होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है वो फिर सेम वे से वापस निकल आता है। अब ये पूरा प्रोसेस कैसे कैसे हुआ, केमिकली प्रोसेस, या आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो ये कहलाया रेस्पिरेशन। ठीक, नेक्स्ट टर्म्स आपका आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन बाय मीन्स द रिमूव ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, यानी वेस्ट मटेरियल्स का शरीर के बाहर रिमूव करना आपका कहलाता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में आप देखते हैं दो तरह की किडनी होती हैं, फेयर सेल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। लाइक दिस, ये एक्सक्रीशन बाय मीन्स द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी। अब हमारे शरीर से कौन कौन सा वेस्ट मटेरियल रिमूव होता है, स्वेट होता है, आपका जो पसीना है, यूरिन है, और कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे शरीर का वेस्ट मटेरियल्स है। ऐसे ही प्लांट में भी जो होता है वो एक्सक्रीशन होता है, लाइक ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले इसको समझ लो, एक्सक्रीशन होता है, यहाँ पे किडनी में दो वेन्स होता है, एक होता है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरीज के थ्रू डर्टी ब्लड्स आपकी किडनी में पहुँचता है। इस किडनी में नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स लाइक दिस टाइप के स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं। लाइक दिस, ये आपकी एक नेफ्रॉन का फिगर है। डर्टी ब्लड इस आर्टरीज के थ्रू आता है, रीनल आर्टरीज को, यहाँ पर आपका वोमेन कैप्सूल होता है। इस वोमेन कैप्सूल में यूरिन जो है वो फिल्ट्रेट होता है। फिल्ट्रेट होने के बाद एक ग्लोमेरुलर सेल में आता है, और ग्लोमेरुलर सेल से होते हुए ये आपका यूरिथ्रा, यूरिनरी, ये यूरिन ब्लैडर है, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। जब यूरिन फिल्ट्रेट होकर इस यूरिन ब्लैडर में आ जाता और ये पाउच फुल हो जाती है, तो वी गो टू फिल, तभी हमें एहसास होता है वी वांट गो टू टॉयलेट्स। ठीक, तो ये सब के बारे में और भी डिटेल यहाँ पे आपको भी नहीं पढ़ना, बस इतना आप समझिए कि एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन हमारे बॉडी में कौन कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, और प्लांट्स में क्या होता है। आप अक्सर सुन देखते हो, कहते होंगे लोग रात में प्लांट के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक, तो दिन के समय जो होती है फोटोसिंथेसिस, दिन के समय फोटोसिंथेसिस मालूम ही है, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ग्रीन प्लांट फूड्स, वो कहलाता है फोटोसिंथेसिस। तो दिन में क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल होगा वो ऑक्सीजन रिमूव होगा, लेकिन रात के समय जब सनलाइट नहीं मिलती है तो यही क्रिया जो होती है रिवर्स में आ जाती है, उल्टी चली आती है। तो
तो ऑक्सीजन की जगह वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने लगते हैं। इसीलिए जनरली कहा जाता है कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, जिससे आपको सफोकेशन फील होगी। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है मूवमेंट्स। मूवमेंट्स मतलब द चेंज ऑफ प्लेस, यानी अपने प्लेस को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चेंज करने को ही हम बोलते हैं मूवमेंट्स। अब मूवमेंट्स वॉक भी हो सकता है, रन भी हो सकता है, ट्रेल्स होता है, क्लाइंब्स होता है, जंप हो सकता है, फ्लाइट, यानी इतने टर्म्स के थ्रू हम मूवमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बाय मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्पीसीज, यानी अपने समान ही नए स्पीसीज को जन्म देना, ये कहलाता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो टाइप्स के होते हैं, एक हो गया आपका एसेक्सुअल और एक हो गया सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन generally occur. Asexual reproduction by means the formation of new offspring without fertilization, यानी सिंगल पेरेंट सेल से अगर एक नए ऑफस्प्रिंग का निर्माण होता है, दैट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें भी बहुत होते हैं, बडिंग होती है, रीजनरेशन होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये सब किसके टर्म्स आते हैं? एसेक्सुअल। यानी हमेशा याद रखिएगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट सेल की जरूरत होती है। सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मींस द फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स, यानी मेल और फीमेल के फ्यूजन से जो गैमेट्स फॉर्म होंगे वो कहलाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। और जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय मींस द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम ओल्ड प्लांट बाय रूट, बाय लीफ, बाय स्टेम, यानी पुराने पौधों से जो नए पौधों का निर्माण हो, चाहे उसकी पत्ती से, चाहे उसके स्टेम से, चाहे उसके रूट से, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेक्स्ट आपका एक टर्म्स आता है ओविपेरस एंड विविपेरस। ओविपेरस बाय मींस दोज ऑर्गेनिज्म ले एग, यानी जो अंडे देते हैं उनको हम बोलते हैं विविपेरस। जैसे लेजर्ड हो गया, स्नेक हो गया, फ्रॉग हो गया, फिशेस होंगे। ओविपेरस। विविपेरस बाय मींस न्यू बॉर्न बेबीज, यानी जो बच्चों को डायरेक्ट जन्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं? विविपेरस कहलाते हैं। कैट, डॉग, ह्यूमन, एटीसी। नेक्स्ट आता है आपका हैबिटेट्स। हैबिटेट्स डिपेंड अपॉन, यानी हैबिटेट्स मीन्स होता है कि अपने आप को उस पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग ढालना। अब ढालेंगे कैसे? कई चीज़ें डिपेंड करती हैं। भाई अगर हम कहीं रह रहे हैं तो वहाँ हमें सुटेबल लैंड चाहिए, वहाँ खाने के लिए हमें फूड्स मिलने चाहिए, वाटर मिलने चाहिए, शेल्टर मिलने चाहिए। अगर ये सब चीज़ें हमको अवेलेबल हो रही है तभी वहीं हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडॉप्टेशन। इसलिए हर एक प्लांट का, हर एक स्पीसीज का, एनिमल स्पीसीज का एक अपना स्पेशल एडॉप्टेशन होता है। जैसे फिश है, लैंड पे नहीं रह सकती, वो वाटर पे ही रहेगी। कुछ कटीले पौधे हैं जो डेजर्ट एरिया में ग्रोथ करते हैं, नॉर्मली प्लेस पे नहीं ग्रोथ कर सकते। तो ये सारे के सारे हैबिटेट्स आते हैं। अब इसमें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर इफेक्ट करता है। बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स मतलब होता है, बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग्स और एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स। ये जैसे लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सब के सब क्या आएंगे? एबायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे। और प्लांट और एनिमल्स, रोडेंट्स, ये सब बायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे। ठीक, इसको क्लियर कीजिएगा। अगर किसी को कोई डाउट्स होगी तो जो क्लासेस चल रही हैं, क्वेरीज क्लासेस, उसमें आप अपने डाउट्स को क्लियर करिएगा। ओके, थैंक यू।